हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। गर्मी से अपना बचाव कर रखा होगा पूरी फैमिली का। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज। जो सिंप्लीफिकेशन वाला था वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। आज ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर को करने से पहले हमें स्क्वेयर्स लर्न होने चाहिए। आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे। अभी हम बात करते हैं, जैसे कि एक पीछे वीडियो भी है मेरा, उसमें भी मैंने सारे डिस्कस कर रखा है कि कौन सी संख्याएं क्या क्या होती हैं। जैसे होते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं, जो हमारी गिनतियां होती हैं 1 2 3। फिर जैसे कि होल नंबर भी होते हैं वो, यानी कि 0 1 2 3, ये हमारी गिनतियाँ। फिर नेचुरल के बाद होते हैं इवन। इवन यानी कि सम संख्याएँ जो 2 की टेबल में आती हैं, 2 4 6 8। और फिर होते हैं ओड, यानी विषम। विषम संख्याएं जो 2 की टेबल में नहीं आती, 1 3 5 7। तो ऐसे में जब हम नेचुरल नंबर को, यानी कि 1 से 10 तक की नेचुरल नंबर लिखते हैं तो कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो काउंट करने पे कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई कहे कि इन सब का जोड़ करके बताओ कितना आता है, तो हम ऐसे जोड़े, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 5 15, 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 10 हमारा आया यहाँ 55। तो इसी चीज़ को हम ऐसे ऐसे ना जोड़ के, मान लो 10 तक थी, जोड़ लिया, 100 तक हों, आगे 500 तक हों, तो कैसे जोड़ेंगे? तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बेस पे हम इसको सोल्व करें तो इजी होगा। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ इस n का मतलब है जितनी भी ये संख्याएँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्याएँ? 10। तो 10 गुणा 11/2, 2 से इसको कटा 5 आया और 11 पंजे 55। अब कोई कहे हमें तो फॉर्मूला तो याद ही नहीं रहना, तो जैसे जो बोला है, यानी कि 1 से 10 तक की बोली तो सीधा क्या करना है? 10 लिखना है और उससे अगली संख्या लिखनी है और 2 से भाग देना है, बस आ जाएगा। मान लिया इस टाइप से दे रखी हूँ, हमें एक सीरीज़ दे रखी हो, लास्ट वाला जो है वो लिखा, उससे अगला लिखा और 2 से भाग दिया, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये तो था इनका जोड़। अब मान लो इनका स्क्वायर करने को बोल दें, यानी इनका जोड़ के और फिर स्क्वायर करना है, यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ बोल ले तो इसमें हमारी ये हो जाएगी 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही 10 का स्क्वायर तक चलती जाए। तब क्या करना है? तब ये करना है जो लास्ट वाला है, यानी कि कितनी संख्याओं का करना है? 10 का करना है। लास्ट में जो है वो 10वीं संख्या है, तो 10, इससे अगला लिखेंगे 11 और उससे आगे लिख देंगे, इन दोनों को जोड़कर लिख दिया। नीचे हमारा जैसे इस फॉर्मूले में 2 से करना था, तो लेकिन यहाँ क्या करना है? वर्गों का, यानी कि इस 2 का भी स्क्वायर जोड़ दे मान लो इसमें। तो ऊपर तो क्या हो गया? 10 गुणा 11 गुणा इन दोनों का जोड़ 21 और नीचे हो जाएगा हमारा 6। यानी जब वर्गों का जोड़ करना है तो 6 से डिवाइड करना, और सिंगली ऐसे ही जोड़ करना है तो 2 से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2, ये 3 से जाएगा 2 पे और ये 3 से गया 7 पे। अब ये 2 से जाएगा 5 पे, 5 7 35 और ये इधर है 11। मानो इसको अगर 10 से करें तो 350 आया, 1 से और करेंगे तो 35 और आ गया, तो 85। अब मानो एग्जामिनर प्राकृत संख्याओं के जोड़ का भी और फिर ये वर्गों वाला भी ना पूछ के इनका घनों का पूछ ले। जैसे कि ये प्राकृत नेचुरल नंबर है, इनके घनों का जोड़, या जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे चलते जाएं 10 तक का क्यूब। तब क्या करें? तब क्या करना है? ये पहले वाला जो फॉर्मूला था हमारा n इंटू n प्लस 1/2, और फिर इस पूरे का हम कर देंगे स्क्वायर। तो यानी कि जो भी संख्या लास्ट वाली है वो ये हमारे n होता है जब 1 से शुरू हो रही है। तो देखेंगे 10, उससे अगली संख्या 11/2 और फिर उसका पूरे का स्क्वायर। ये तो हमें पता है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का जोड़ हमारा कितना आया था? 55, और उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हमारे काम आएगा स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करना था?
यानी जैसे 5 वाली डिजिट वाली उनका इसका सीधा 25 लिखेंगे, इससे अगली संख्या से गुणा करके 5 छक्का 30 लिखेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे नेचुरल नंबर से, यानी इससे ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो तीनों टाइप यहाँ हमारी हो गई है। पहली के लिए जो संख्या है उससे अगली से गुणा करके 2 से भाग करना है। दूसरी टाइप में पहली संख्या उससे अगली संख्या फिर उन दोनों का जोड़ और 6 से भाग करना है। तीसरी टाइप थी क्यूब वाली, तो उसमें जो हमारी पहली टाइप है उसका ही स्क्वायर करना है, यानी कि पहली जो लास्ट संख्या वो उससे अगली संख्या 2 से भाग करके और उसका स्क्वायर निकाल देंगे। अब बात आई सम संख्या, यानी कि 1 से 10 तक की सम संख्याएँ लिखो। 1 से 10 तक की सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। अब इनका कोई जोड़ करने को बोले तो हम कैसे करेंगे? 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 10, 30 आया हमारा। ये तो थी 10 तक की। मानो 100 तक की बोले तो क्या जोड़ेंगे? तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक संख्याएं देखो कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हुई हैं। उतनी को उससे अगली संख्या से 5 से अगला 6 से गुणा करेंगे, 5 6 का 30। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ अगर 1 से 100 तक की बोलता तो क्या करते हम, यानी कि 1 से 100 तक कितनी होंगी? 10 तक में यानी 5 हुई थी तो 100 तक में हमारी 50 संख्याएं बनेंगी। 50 से अगली है 51, इसको करेंगे तो 50, जैसे ऐसे करके देखें। पहले तो 0 हो गया, अब इस 5 को 51 से करें, 5 एकम 5 और 5 5 25। तो ये तो हो गया सम संख्याओं के जोड़ का। अब मानो कहे कि हमें सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ करो, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएं और फिर 10 के स्क्वायर तक इनके स्क्वायर्स को जोड़ के आंसर देना है। तो हम ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज करेंगे। इसमें देखो सब में 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। मानो यहाँ हम कर दें 2 का स्क्वायर हम बाहर ले लें तो अंदर क्या बचता है? 1 अंदर बचता जाए। मानो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एज 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या होगी? ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाला आ गया जो यहाँ था। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था? उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया था जैसे कि जो लास्ट वाली संख्या है वो लास्ट इसमें है 5, फिर उससे अगली संख्या, फिर इन दोनों का जोड़, 5 और 6 11, बाय में 6 करना है। और अब ये हमारा जो बाहर रह गया ये लिख दो, यानी कि जब सम संख्याओं के स्क्वायर वाला करना है तो 4 से बाहर गुणा करना होगा। 6 से 6 गया, 11 पंजे 55, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो 22। अब मानो कोई कहे 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ बताओ। तो यानी 1 से 20 तक में कौन कौन सी आएंगी हमारी? आएगी 2, 4, 6, 8, ऐसे चलते चलते हम जाएंगे। तो यानी कि 20 और इनका सबका स्क्वायर करना है, उनका जोड़ ज्ञात करना है। तो हमारी ऐसे चलते जाएंगे 20 तक जाकर 10 संख्याएं पूरी बनती हैं। जैसे यहाँ से 2 से हम 10 तक गए थे तो 5 संख्याएं बनी थी। तो यानी कि 10 गुणा 11 और अब इनका जोड़ 10 और 11 21/6। लेकिन यहाँ से हमारा 2 कॉमन रह जाता है क्योंकि सम का कर रहे हैं हम स्क्वायर, तो 4 से गुणा कर देंगे। अब काटने पर क्या आएगा? 3 से काटें, पहले इस 2 को बाहर वाले को करें तो ये हो गया, 2 ऊपर रह गया, 3 नीचे, 3 से इसको करें 7, यानी कि 7 दूनी 14 और 10 140 गुणा 11, 11 0 0, 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15, 15 40 इसका हमारा आंसर होगा। अब बात आती है ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। तो यानी कि 1 से 10 तक की विषम संख्याएं लिखे तो कौन कौन सी आएंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 10 तो काउंट होगी नहीं। तो अब इनका जोड़ करें, 4 5 9, 9 9 18 और 7 25। तो फॉर्मूला से कैसे होगा? काउंट करो कितनी संख्याएं बनेंगी यहाँ तक? 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यानी कि 1 से 10 तक में 5 संख्याएं, 1 से 20 तक में 10 संख्याएं, 1 से 30 तक में 15 संख्याएं, 1 से 50 तक में 25 संख्याएं। तो यानी कि इन संख्याओं का फिर करना हो हमें जोड़, तो इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। यानी कि जब 1 से 20 तक की का करना है तो यानी कि इससे आधी संख्याओं का स्क्वायर करना है।
10 का स्क्वायर 100, 30 तक की करनी है तो इससे आधी संख्याएं 15 होंगी, 15 का स्क्वायर 225 और 25 का स्क्वायर 625। संख्याओं का स्क्वायर होता है जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9, यानी 10 तक में कितनी ओड संख्याएं आई? 1, 2, 3, 4, 5, और इनका सबका स्क्वायर का जोड़ करना हो तब हमारा होगा जैसे 5 तक, 1 से 9 तक, यानी 1 से 10 तक में कितनी संख्या आई? 5। 5 कितने तक की हैं? ये 9, और इससे 1 छोड़कर 1, यानी 10 से अगली 11, और बटे में करना है 3। यानी जितनी संख्याओं का निकालना 1 से 10 तक की निकालनी थी उसमें 10 से 1 ज़्यादा और 1 कम, और 10 का आधा। 3 से काटेंगे ये 3 पे, 5 के 15 और 11 की गुणा, 15 गुणा 11, 15 1 कम 15, 15 1 कम 15 और 1 16। अगर किसी को फॉर्मूलाज लर्न करने हैं या फिर राइट डाउन करने हैं तो ये हैं, जो भी जितनी भी टाइप्स पूछी जाती हैं उन सभी टाइप्स के फॉर्मूलाज हैं इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए। उनको करते हैं हम बुक से। बुक में क्या दिया है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, यानी कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या, यानी 10 संख्याएं हो जाएंगी, उनका योग करना है, यानी कि 10 गुणा 11 बटे 2 करेंगे हम, हमारा आ जाएगा 55। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये प्राकृत संख्याओं के जोड़ हो गया इनका सबका 55। नेक्स्ट में दिया है 20 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि 1 से 20 तक। तो क्या करेंगे? ये संख्या लिखी, उससे अगली लिखी और 2 से भाग कर देंगे, 10 आया। 10 किस से गुणा 21 0, तो यहाँ हमारा आंसर ये यहाँ 55। नेक्स्ट में है सम ऑफ 50, यानी 50, यानी 1 से 50 की होगी तो 50 लिखा, उससे अगला लिखा 51, 2 से किया, यहाँ आ गया 25। तो 25 1 कम 25, 25 पंजे 125 और 2 27, 12 75। नेक्स्ट है प्रथम 70 प्राकृत, यानी 1 से 70, 70 गुणा 71 बटे 2, 2 से करेंगे तो 35, तो यहाँ आ जाएगा 35 से कम 35, 7 से करेंगे 24 85, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसमें हमें सबके दुगने याद होने चाहिए, जैसे कि 2 की टेबल याद होनी चाहिए, यानी कि 2 का पहाड़ा। कैसे? 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 ढाई 20। आगे करेंगे 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, ऐसे करके हमें 1 से 100 तक की करनी है। जैसे कि अब यहाँ आ गया 15 तक, फिर 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 20 दूनी 40, ऐसे ऐसे चलते जाएं यहाँ 100 तक। 5 दूनी 100, यहाँ तक की ऐसे सारी लाइन्स लिखनी है। 49 दूनी 98 और 48 दूनी 96, और फिर क्या रह गया 48 से पहले 47 दूनी 94, और फिर 46 दूनी ऐसे 46 दूनी 92, और फिर 46 से पहले 45 दूनी 90, ऐसे ये सारी लाइन जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखी है। अगर हम ऐसे डबल याद होंगे सबके तो ऐसे जब काटना पड़ेगा तो हम फटाक से कर पाएंगे। यहाँ 35 दूनी 70 होता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ तक 4 तक हो गया। अब दे दिया इसने 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि है तो वही बात 1 से लेकर 10 तक की, यानी कि पहली 10 संख्याओं का जोड़। तो इसका क्या करेंगे? सीधा 10 गुणा 11 बटे 2, यानी कि यहाँ से आ गया 55, यहाँ 5। नेक्स्ट में दे दिया 1 2 3 4 50 तक की, क्या लिखना है? 50 गुणा 51 बटे 2, 2 से काटा 25, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 2 127। नेक्स्ट में 100 तक की दे दी, यानी कि 100 गुणा 101 बटे 2, यहाँ आ गया 50। अब इसकी गुणा करेंगे, इस 0 को पहले लिख दिया, अब 50 की इससे करेंगे तो आ गया 50, 5 की करेंगे, 5 1 कम 5 और फिर 0, 5 1 कम 5, यानी कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का जोड़ होता है 50-50, यानी बहुत ज़्यादा आता ही है ये क्वेश्चन। 1 से 100 तक की प्राकृत
का जोड़ कितना 50। नेक्स्ट 1 से 500 तक, यानी क्या लिखना है, सीधा लिखा 500, अगली संख्या 501, नीचे लिखेंगे 2, काटेंगे तो यहाँ आ गया 250 और यहाँ करेंगे तो ये 0, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला 125, 25 0। क्वेश्चन में ये सेकंड टाइप हो जाती है इन्हीं क्वेश्चंस की। जैसे यहाँ हमारे शुरू हो रहे थे 1 से और यहाँ शुरू हो रहे हैं जैसे 11 से 50 तक। जैसे हमने 1 से 50 तक के किए थे तो उसमें क्या किया है, जैसे ये क्वेश्चन था 1 से 50 तक की, तो इसमें क्या किया था हमने 50 गुणा 51/2। और अब ये क्या कह रहा है 11 से 50 तक की, यानी कि जब हम यहाँ 50 से करते हैं यानी 1 से 50 तक की आ गई तो 11 से करनी है, यानी कि इसमें से 1 से 10 तक की है जो वो माइनस करनी पड़ेगी। 10 तक की निकालने के लिए 10 गुणा 11/2, यानी कि ये हमारा 55। तो यानी कि यहाँ से जो आएगा उसमें से 55 माइनस करना पड़ेगा तब ये वाली आएगी। यहाँ से हमारा आया था 50 वाली की निकाली थी तो 1275, यानी कि 1 से 50 तक की निकालें तो 1275 और फिर 1 से 10 तक वाली पीछे वाली माइनस करेंगे जो कि है 55, तो घटाने पे आया 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2 और ये 12 20 इसका हो जाएगा आंसर। तो इसको करने का तरीका ये है, जैसे 11 + 12 + 13 एज सुन एज 50। तो इसको करना क्या, यहाँ वाला है यानी इससे एक अगला लिखा नीचे 2 किया, यहाँ है इससे एक पिछला लिखा बटे 2 किया, यहाँ से आ गया हमारा 55 और यहाँ से आ गया हमारा 1275। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास फिर बच जाएगा 1275 में से 55 गए 12 20, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 51 से 100 तक की, यानी कि ये यहाँ है 51 52 और ऐसे ही चलते चलते हैं 100 तक की। तो हम यहाँ क्या करेंगे 100 गुणा 101/2, यानी कि ये 100 गुणा 101/2, यानी कि ये होगी हमारी 1 से 100 तक की नेचुरल नंबर का जोड़। तो हमने निकालनी है 51 से, यानी कि पीछे की 50 वाली हम इसमें से माइनस करेंगे। पीछे से 50 वाली निकालने के लिए क्या करेंगे 50 गुणा 51/2, 2 से काटा ये 25, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 27, 1275 और यहाँ से हमारी आएगी 50 तो 1275 इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गए 5 और यहाँ रहेगा 14 में से 7 गए 7, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ रह जाएगा हमारा 4 में से 1 गया 3, 37 75। दिस इज़ द आंसर। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है 41 से 80 तक की, यानी क्या करना है 41 से 80 तक की निकालनी थी, यानी 80 गुणा 81/2, इसको काटेंगे यहाँ 40, 40 एकम यानी 0 पहले, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी 32 40 ये आ गया यहाँ से। और इधर वाली माइनस जो करनी है वो क्या करनी है 41 से इधर 40/2, 2 से करेंगे ये आया 20 और 20 की इससे करेंगे 0 लिखी, 2 एकम 2, 2 चुके 8, 820, यानी 820 इसमें से करेंगे माइनस 0 2, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ रह गया 2, 24 20। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 101 से 200 तक की, तो इसको करने के लिए 201/2 इधर 100/2, ये कट्टा आया 50, यानी ये हमें पता है 1 से 100 तक की तो हमारी होती है 50 और 101 से 200 तक की होती है 150। चाहे काट के देखते हैं तो यहाँ आया 100, ये जैसे डबल 0 लगी और फिर सीधा 201 लिखा। अब यहाँ इसमें से निकालेंगे 50 और ये 50 माइनस करेंगे 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 0 और ये देखो 20 में से 5 गए 15, यानी कि 150 हमारा आ गया आंसर। तो इससे क्या समझ आया, जैसे 1 से 10 तक की प्राकृत यानी नेचुरल नंबर्स का निकालना है तो 5 1 से 100 तक की निकालनी है तो 50 ठीक है। और जब 101 से 200 तक की निकालनी है तो 150, फिर 201 से 300 तक की निकालनी है तो 250। यहाँ पर निकाल के देखें क्या, जैसे 201 से
प्लस 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 हमारी 300 तक की निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ 301 से गुना, यहाँ 2 से भाग, इधर 200 से गुना और 2 से भाग, यहाँ आ गया 100। तो यहाँ तक की आ गई हमारी 200 से 201, यानी 200 वाली ये क्या थी, ये आई थी हमारी यहाँ 2100। और यहाँ ये आएगी 2 से कटा ये 150, 10, 15 एकम 15, 15 थी 45। अब इसको इसमें से माइनस करो, 0 में से 0, 5, 1 में से 1 गया 0, 5 यूँ का यूँ, और ये 4 में से 2 गया 2, यानी 250। तो ऐसे ही अगर आगे तक की हम ऐसे निकालते जाएंगे तो 301 से 400 तक की निकालनी है तो 350। ये डायरेक्ट टिक करने के लिए है ये। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो हम डायरेक्ट ऐसे टिक कर पाएंगे। 401 से 500 तक की निकालनी है तो 450। अब क्वेश्चन है 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 10 विषम संख्याएं कैसे होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 3, 6 हुई, 13, फिर 15, 17 और ये 19, यानी कि 1 से 20 तक में कितनी आ गई, 10 आ गई अपनी। तो सीधा इसका फॉर्मूला ये 10 विषम संख्याओं का बोल रहा है, तो यानी कि 10 का स्क्वायर करना है हमें 100, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाते हैं, 1 से 20 तक में कितनी विषम संख्या है, यानी कि 20 तक में है तो 20/2 करेंगे, 10 संख्याएँ होगी। नेक्स्ट है 30 विषम संख्या होगा, यानी कि 30 का स्क्वायर 2, तो 3 का होता है 9 और जी को है 00। नेक्स्ट है 45 का स्क्वायर, 4 पंजे 20, 25। नेक्स्ट है 100 विषम संख्या होगा, यानी कि 100 का स्क्वायर, यानी 1000000। नेक्स्ट में दे दिया 1 से 1, 3, 5 यानी 49, यानी 49 तक, यानी कि क्या 1 से 50 तक की हैं ये। 1 से 50 तक में कितनी आएंगी, 50/2, यानी कि 25 संख्याएँ होंगी। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625। नेक्स्ट है 1 से 99, यानी 1 से 100 तक की, यानी 100 का आधा 50 का स्क्वायर 2500। फिर है 41 से 99, यानी कि 1 से 99, यानी कि 100 का हो गया 2500। और यहाँ है 40 तक में कितनी आएंगी, 40/2, यानी कि 20। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो इसमें से हम 400 लेस करेंगे तो 2100 हमारा आंसर रह जाएगा। कैसे हुआ है ये, जैसे जब हम यहाँ 99 दिया है तो हम निकालते हैं तो वो 1 से 99 तक की निकलती है जब इसका स्क्वायर करते हैं आधा करके, यानी कि इसमें 1 जोड़ा उसका आधा किया, यानी कि 100 का आधा 50, इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 2500। लेकिन ये 2500 कहाँ से आया है, 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का। और लेकिन हमें कहाँ तक की, 41 से, यानी कि पीछे की 40 वाली हमें लेस करनी पड़ेंगी। तो 40 तक में कितनी आएंगी, 40/2, यानी कि 20, यानी 20 का स्क्वायर हम 400 इसमें से माइनस करेंगे तो 2100 हमारा आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 से 199, यानी कि 101 से 199 में, यानी कि 200 तक की संख्याओं में कितनी आएंगी, 100 संख्याएँ आएंगी, यानी 100 का स्क्वायर 1212, यानी इतना। तो लेकिन हमें कहाँ तक का निकालना है, 101 से, यानी कि इससे पीछे वालियों का माइनस करना पड़ेगा, यानी 100 तक की का माइनस करना। 100 तक की का आता है 100 का आधा 50, और इसका स्क्वायर करने पे 2500 जो हमने पीछे किया था, यहाँ निकाला था। तो इसमें से अब 2500 माइनस करना है, यानी कि 1 0 यहाँ लिखते हैं, 0 0, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7। सीधा ही है, जैसे मान लिया 1000 में से हम 250 कम करते हैं तो 750 रहता है, तो 10,000 में से 2500 कम करेंगे तो 7.5 रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब टाइप आती है अपनी इवन नंबर्स की, ये तो ओड तक की थी। इवन का करने के लिए हमें क्या करना है, ये इसने कहा है पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली 10 कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और फिर ये देखो 20 तक में हो जाएंगी। 3, 3, 6 और 3 और 1 10, यानी कि शुरू की 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या है जितनी संख्याएँ हैं उतनी और उससे एक अगली को गुणा करना है, यानी कि यहाँ आ गया 110, यानी 10 संख्याओं का निकालना था तो 10 से एक अगली 11 से गुणा करेंगे 110 आ जाएगा। यहाँ 40 का निकालना है तो 40 × 41, यानी 1 0, 4 1 4, 4 4 16, 16 40,
नेक्स्ट है 60 संख्याओं का, तो 60 गुणा 61, तो ये 0 और 6 एकम 6, 6 6 36। नेक्स्ट है 90 संख्याओं का, 90 सम संख्याओं का योग, तो 90 गुणा 91, 1 0 और ये 9 निकम 9, 9 निम 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 10, यानी कि 1 से 10 तक की सम संख्याएँ हैं। यानी 1 से 10 तक में कितनी होंगी हमारे पास? 5 संख्याएँ, 1 2 3 4 5, यानी 5 गुणा 6 30, इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 2 4 6 से 50 तक, यानी कि 50 तक की, तो 50 तक में कितनी आएगी? 10 तक में 5 आई, तो 50 तक में हमारी आई 25, 25 से अगली संख्या 26, इससे गुणा करेंगे तो 25 की 25 से करते हैं तो आता है 625, यानी कि एक 25 और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 650। मल्टीप्लाई में ऐसी ट्रिक्स हमारा टाइम बचाएंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है 2 से 100, यानी कि 50 संख्याएँ होगी, उसको करना हमें 51 से, तो 50 की इससे करेंगे तो ये 0, 5 एकम 5, 5 5 25, 25 50, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 2 से 200, यानी 200 तक में कितनी 100 संख्याएँ होंगी और अगली संख्या 101, इसकी गुणा करेंगे तो यानी कि 101 00। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 102 से 200, यानी कि 1 से 200 तक की निकालते हैं तो आएगा 200 तक में संख्याएं कितनी आई? 100, 100 इंटू एक अगली संख्या, तो ये हो जाएगा 101 00। लेकिन हमें निकालनी है 100 से 101 से, यानी 102 से 200 तक की, तो इसमें से हम इससे पिछले वाली माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ 102 दिया है तो इससे पिछले वाली यानी कितनी रहेगी? यानी पीछे 100 तक की रहेगी, तो 100 में कितनी 50 संख्या आएंगी, 50 गुणा 51, इसकी गुणा कितनी आएगी? 0, 5 एकम 5 और 5 5 25। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में 0 में से 0, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ रह गया 0, यानी 10 में से 5 गए फिर से 5 और यहाँ रह गया हमारे पास 9, 9 में से 2 गए 7, 75 50। आगे है 402 से 600, यानी कि पहले हम निकालेंगे यहाँ इसकी 600 से आगे, 600 तक में कितनी हो जाएंगी सम संख्याएँ? 300 संख्याएँ होंगी, तो 300 गुणा 301, तो यहाँ आ जाएगा 3 ये 00 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 90 300। लेकिन हमें निकालनी कहाँ तक की है? 400 से, यानी 400 से पीछे वाली कितनी रहेगी? 400 का आधा 200, 200 गुणा 201, तो यहाँ कितना आएगा? 00, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 40 200 है, तो ये 40 200 को इसमें से कर देंगे हम माइनस, 0 0, 3 में से 2 गया 1 0, 9 में से 4 गए 5, 50 100। नेक्स्ट टाइप आती है 1 2 इनके स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर। जब हम नेचुरल नंबर का कर रहे थे तो क्या था? यानी कि 1 से 10 तक की कर रहे थे, तो यानी 10 गुणा 11/2, और जब ये इनके स्क्वायर की बात कर रहा है, यानी कि स्क्वायर में क्या करेंगे? इन दोनों का जोड़ और लिखेंगे, यहाँ 21 और यहाँ एक चीज़ और ऐड होगी, यानी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर और ऐड हो जाएगा 4, यानी कि टोटल बात ये हुई जो संख्या जहाँ तक की का निकालना है वो, उससे अगली संख्या, फिर इन दोनों का जोड़ और बाय में होगा 6। अब इसको काटेंगे, 3 से काटें, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटे 5, अब यहाँ आ गया 55, 5 सते 35, चाहे 55 की 7 से कर लो, चाहे 35 की 11 से कर लो, 33 की 10 से करेंगे 350 और फिर एक और इसमें जुड़ेगा 35, तो ये हो गया 385। और 55 की चाहे 7 से करते तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 20 तक की, तो हमें क्या करना है? 20 गुणा 21, फिर इनका जोड़ 41/6, 6 से कटेंगे, 2 से कटने पे यहाँ आएगा 3 और ये आ गया 10, 3 से काटेंगे यहाँ 7, यानी कि 70 की 41 से, तो 0 और 7 एकम 7, 7 चौके 28, 28 70, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 1 से 30 तक की, यानी 30 गुणा 31 गुणा इन दोनों का जोड़ 61/6, 6 से काटेंगे, इसको काट दिया 5 पे गया, तो यहाँ से हमारा आया
5 एक कम 5 और 5 दिए 15 की 61 से करेंगे। 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 1 एक कम 1, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 कम 6 और 3 9, 5 4 9, 94 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है सम संख्याओं के स्क्वायर पे बात है। तो सम संख्याओं का जस्ट हम जब निकाल रहे थे, सिर्फ इन सम संख्याओं का तो हमारा क्या था, जैसे 20 तक की निकालनी थी तो कितनी 20 तक में कितनी हुई 10 संख्याएं, 10 से अगली 11 से करके आ रहा था हमारा 110। अब बात है इनके स्क्वायर की, तो स्क्वायर को करते टाइम हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से मानो 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा 1, फिर अगले में 2 का स्क्वायर, अगले में फिर 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे चलते चलते हमारा आगे रह जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 10 का स्क्वायर। तो यानी कि अंदर क्या रह गया नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल रहे थे, अभी पीछे हमने ये क्वेश्चन किया था नेचुरल नंबर का स्क्वायर का। तो कैसे था, ये यहाँ कितना है 10, तो 10 गुणा 11 गुणा इन दोनों का जोड़ 21 बटे कितना था 6 करना था, क्योंकि हम कर रहे हैं स्क्वायर वाला। 2 तो था ही और 2 का स्क्वायर 4 और ऐड होके यहाँ 6। तो 6 से अब काटेंगे, 3 से काटा यानी 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 यहाँ 3, 3 से काटा 7, जैसा कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। 385 हमारा यहाँ से आ रहा था, लेकिन इसमें साथ साथ हमारे पास ये 2 का स्क्वायर जो हमने बाहर ले लिया था वो भी तो है 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 से गुणा भी करना है। तो 4 से गुणा करने पे यानी 385 हमारा आया, उसको 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34 और 4 3 12 और 3 15, 15 40 इसका हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको करने का तरीका यही है, जैसे कि यहाँ तो 20 तक की थी, यहाँ 40 तक की है, तो 40 तक में कितनी संख्याएँ आएंगी 20 संख्याएँ आएंगी सम। तो 20 गुणा 21, फिर इनका जोड़ कितना हो जाएगा 41, और बटे में हमारा चल रहा है जैसे कि 6, और सम संख्याओं का करना है तो यहाँ पे गुणा में 4 और आ जाएगा। अब काटेंगे, 2 से काटा 2, यहाँ 3, 3 से ये कटेगा 7 पे, ऊपर वाला गुणा किया ये हो गया 40, ये गुणा 41 और ये गुणा 7। तो इसको करते हैं जैसे कि 7 एकम 7, 7 चौके 28, और उसको 4 से और करें तो 0, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर 4 का 6 का यानी 100 तक, यानी 100 तक की सम संख्याओं का। 100 तक कितनी सम संख्याएँ होंगी 50, उससे अगली संख्या 51, फिर इनका जोड़ 101 बट्टे में 6, और हमें करना है सम संख्याओं का स्क्वायर, तो गुणा में 4 और आएगा। तो अब काटने पर यहाँ 2 यहाँ 3, अब 3 से देखो 5 और 1 6, यानी 3 से जा रहा है ये वाला, तो ये कितने पे 17 3 51 होता है। अब करेंगे, देखो अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2 गुणा 17 गुणा 50 गुणा 101, 17 17 00। ये क्वेश्चन था हमारा, तो इसका आंसर आ गया 17 17 00। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास आई है ये वाले, 1 का स्क्वायर यानी 3 का 5 का, यानी कि ये क्या है विषम संख्याएं हैं। 29 तक यानी कि 30 तक की मानेंगे, 30 तक का 1 से 30 तक में कितनी विषम संख्याएं आएंगी 15। और अब करना है इससे एक ज़्यादा और इससे एक, मतलब कि 30 से एक ज़्यादा और 30 से एक कम। 30 तक की का करना था, 30 का आधा 15, 30 से एक ज़्यादा और एक कम, और उसको 3 से करना है भाग, 3 पंजे 15। अब होगा हमारा 31 और 29 की गुणा इनके बीच में पड़ेगा 30, और 30 का स्क्वायर होता है 900, 900 में से एक कम यानी कि 899, और उसकी गुणा होगी 5 से, 5 निम 45, 5 निम 45 और 4 49, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 4495। नेक्स्ट है 1 से 60 तक की, यानी कि 60 का आधा 30, और 1 60 से ज़्यादा और 1 60 से कम, ठीक। और अब करेंगे हम 3 से डिवाइड, 3 से किया यहाँ आ गया 10, इन दोनों का यानी कि 60 का स्क्वायर यानी 3600, और उसमें से एक कम लेना है,
यानी यहाँ आ जाएगा 3599 और इसको 10 से करेंगे तो एक जीरो लग जाएगी। यहाँ हमारा आ जाएगा 35,990, ये वाला इसका हो जाएगा आंसर। आगे है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी 1 2 3 यानी 6 तक। तो 6 तक में कितनी प्राकृत संख्याएं आ गई? 6 और एक उससे अगली बटे में 2 और इस पूरे का करना है हमें स्क्वायर। ये 2 से कटा 3, 3 सते 21, 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441। तो इसका हो जाएगा आंसर ये। नेक्स्ट है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो हमें पता है 1 से 10 तक की हमारी क्या होती हैं, यानी कि 10 गुणा 11 बटे 2 का स्क्वायर, यानी कि 55 का स्क्वायर, 5 का 30, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 25। आगे है 1 से 20 तक की, यानी कि 20 गुणा 21 बटे 2 और इसका पूरे का स्क्वायर, 2 से कटा यहाँ 10 यानी 210 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना? 441 और 0 का डबल 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 44100। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इनको हम HCF वाले चैप्टर के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएंगे और इसी से रिलेट करके होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन क्वेश्चन को हम इस चैप्टर के साथ करेंगे HCF LCM वाले के।